हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। ठीक है, गैस्ट्राइटिस का हिंदी क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे कितने एक्यूट होते हैं, क्रोनिक होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर भी बात करेंगे कि जैसे एक्यूट होते हैं तो कितने दिन तक होते हैं एक्यूट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे क्रोनिक के बारे में। क्रोनिक हो गया तो कितने दिन में ठीक हो सकता है। ठीक है, और होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, कोई भी बीमारी होता है तो उसका मुख्य रीजन होता है, उसी कारण से होता है। ठीक है, बता दो किसी इंसान के जैसे काम करने का रीजन होता है उस तब उसी प्रकार से किसी इंसान के अगर काम करने का रीजन होता है उसी प्रकार से कोई बीमारी होने का भी रीजन होता है। ठीक है, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे सिम्टम के बारे में बात करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई बीमारी में सिर्फ इतना 3 या 4 चीज़ देखा जाता है। पहला कि बीमारी क्या है। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं बीमारी। ठीक है, और बता दो कि होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, और बता दो कि जिससे हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, और फिर उसका जांच पड़ताल, फिर उसके बाद मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, यही किया जाता है। बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। ठीक, गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस मतलब इसका मतलब होता है पेट की परत की सूजन। इसका क्या मतलब होता है? पेट की परत का सूजन। ठीक है, इसका हिंदी होता है। गैस्ट्राइटिस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट होता है, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट होता है, एक होता है क्रोनिक होता है। ठीक है, बात करते हैं पहले एक्यूट की बात करते हैं। गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं पहला कि एक्यूट क्या होता है। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इसका हिंदी पहले समझिए। एक्यूट गैस्ट्राइटिस मतलब होता है जिसे अचानक सूजन आ जाना। ठीक है, इसका बोलेंगे अचानक सूजन आ जाना पेट की पतली परत में। ठीक है, पेट की पतली परत या पेट की परत में। ठीक है, अचानक सूजन आना, इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट गैस्ट्राइटिस उसको कहा जाता है। ठीक है, इसका हिंदी करता हूं, अचानक सूजन आना। ठीक है, अचानक सूजन आना। ठीक है, इसका हिंदी होता है। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस मतलब होता है पेट की परत में सूजन आना। ठीक है, लेकिन एक्यूट मतलब अचानक सूजन आना। ठीक है, गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला एक्यूट होता है, दूसरा क्रोनिक होता है। ठीक, तो पहले बात करते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस मुख्य रूप से क्या होता है? मतलब अचानक से सूजन आना होता है। ठीक है, अचानक सूजन हो जाना। मतलब क्या होता है कि यह अचानक विकसित होता है। ठीक है, मतलब अचानक सूजन होता है और गंभीर हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे सूजन के साथ साथ धीरे धीरे गंभीर हो सकता है। ठीक है, पेट खराब हो सकता है। ठीक है, सूजन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, मल्टी हो सकता है, उल्टी हो सकता है। ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द भी हो सकता है। ठीक है, ये अगर हो रहा है आपको तो क्या होगा कि उल्टी होगा, पेट दर्द करेगा। ठीक है, बता दो क्या होगा। ठीक है, कि पहला पेट दर्द करेगा, पेट दर्द। ठीक, पेट दर्द करने के साथ साथ क्या होगा? पेट खराब भी हो जाता है, पेट खराब होगा। ठीक, पेट खराब होगा। पेट खराब होने के साथ साथ क्या होता है कि पेट की ऊपरी हिस्सा में दर्द होगा। पेट के ऊपरी हिस्सा में दर्द होगा। ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्सा में दर्द होता है। ठीक है, घबराए नहीं, यह अपने आप भी किसी किसी में ठीक होता है, किसी में उपचार के माध्यम से भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक, पहले बता दूं आपको क्या बात की है मैंने।
गैस्ट्राइटिस बात किया। गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक क्रोनिक होता है, एक एक्यूट होता है, ठीक है। एक्यूट की बात करते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, इसमें तो अचानक सूजन आना, ठीक है। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि ये अचानक बीमारी धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक, और गंभीर रूप भी कर लेता है, मतलब धारण कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेट खराब होगा, पेट खराब होने के साथ मलती उल्टी, पेट के ऊपरी हिस्सा में दर्द होगा, ठीक है। अब ये अपने आप ये बीमारी ठीक भी हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये था एक्यूट। अब बात करते हैं क्रोनिक, ठीक। अब बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से बता दो। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मतलब होता है जिससे सूजन लंबे समय तक बना रहना। क्या बोलते हैं इसको? सूजन, मतलब पेट में सूजन, ठीक है, पेट में सूजन लंबे समय तक बना रहना, ठीक है। पेट में सूजन लंबे समय तक बना रहना यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहा जाता है उसको, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है मुख्य रूप से बता दूं कि सूजन लंबे समय तक बना रहता है, मतलब इसमें पेट में गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, देखिए, ठीक है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बनता तो नहीं है लेकिन बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इधर इधर, ठीक है, पेट के पतली परत में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी सूजन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे सूजन होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा सूजन, ठीक है, धीरे धीरे सूजन बढ़ता है। और सूजन बढ़ते बढ़ते अगर गांठ बनने लगा तो अल्सर होने लगता है, उसमें कैंसर भी होने लगता है, ट्यूमर भी बनने लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहा जाता है इसको, ठीक है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इसको बोलते हैं, जो पेट की पतली परत में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। इस सूजन लंबे समय तक रहता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। अगर सूजन कुछ दिन के लिए है, जैसे 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उसको बोलेंगे एक्यूट बोलेंगे, और लंबा समय तक उसको बोलेंगे क्रोनिक, ठीक है। सूजन होने लगता है, ठीक है, पेट की पतली परत में सूजन होने लगता है। अगर सूजन हो गया तो क्या होगा आपको कि उल्टी होगा, मलती होगा, पेट खराब होगा, ठीक है। पेट के ऊपरी भाग में आपको दर्द भी होगा, ठीक है, होने लगता है, ठीक, ऐसे, ठीक। पहले बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। इसमें बता दो क्या होता है कि मुख्य रूप से क्या होता है इसमें कि यह सूजन लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। कहाँ बना रहता है? गैस्ट्राइटिस में, पेट में बना रहता है, ठीक है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, सूजन बना रहता है उसको, ठीक है। ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है, अचानक से विकसित नहीं होता है। एक्यूट में क्या होता है कि अचानक से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है कि धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है, सूजन धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक है। अब ये लंबे समय तक क्या होगा, लंबे समय तक बना रहता है, साथ में क्या होता है आपको लंबे समय तक भूख न लगेगा ना, अब उसका तो उल्टी भी होते रहेगा आपको, ठीक है। वह कुछ समय पर ध्यान देने योग नहीं हो सकता, जिससे किसी में से पता है कि हल्का फुल्का उल्टी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है, नॉर्मली होता है, ठीक है, सीजन के अनुसार से, ठीक है। लेकिन इसे अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है, ये अपने आप ठीक नहीं होती है। एक्यूट में अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन इसमें बिना उपचार की ठीक होने की संभावना नहीं है। इसमें अगर अल्सर बनने लगते हैं, गांठ बनने लगते हैं, ठीक है, गांठ बनने लगते हैं, अल्सर बनने लगते हैं, ठीक है, तो बता दो, यानी ट्यूमर और कैंसर बनने लगते हैं, ठीक है, तो बता दो इसमें अल्सर, ट्यूमर, कैंसर बनने लगते हैं, तो इसको उपचार की आवश्यकता पड़ती है क्रोनिक को, ठीक है। इतना ही था। अब बात करते हैं कि पेट में इन्फ्लेमेशन होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पेट में इन्फ्लेमेशन या पेट में गैस्ट्राइटिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसे बता दूं कि पेट की परत कमजोर होने पर पाचन रस सूजन बढ़ाने का नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। सूजन बढ़ता है तो एडिमेटिक का नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। ये भी होता है कि अगर पेट में क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर पेट की परत कमजोर होने पर पाचन रस सूजन बढ़ाने और नुकसान पहुंचाने की अनुमति दे देती है, ठीक है, जिसको गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें भी होता है
पेट की कमजोर पतली परत, पेट की कमजोर पतली परत गैस्ट्राइटिस का जोखिम भरा काम होता है। ठीक है, ये होता है। हो सकता है इसमें इन्फ्लामेशन बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे एक होता है बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? तो हेली बैक्टीरिया पोल्यूरी वायरस के कारण हो सकता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टीरिया पोलिरी वायरस के कारण से बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, और भी कारण हो सकता है, जैसे कि जीवाणु पेट की परत की उसको संक्रमित करता है। जो हेलिबैक्टीरिया पिल्यूरी जो वायरस होते हैं वो क्या करता है मुख्य रूप से कि ये जीवाणु पेट की परत, जो पेट की परत होती है उसको क्या करते हैं, संक्रमित करती है, इनको इन्फ्लेमेशन करती है, उसको काटने लगती है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होने लगता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, और भी कारण हो सकता है, जैसे दूषित पानी पीने से हो सकता है, दूषित भोजन पीने से हो सकता है, कोकीन से हो सकता है, तंबाकू से हो सकता है। ठीक है, अगर कोकीन या तंबाकू का सेवन करते हैं उससे कारण भी बीमारी आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और भी रीजन क्या हो सकता है, जैसे तनाव। ठीक, तनाव की वजह से हो सकता है, शरीर द्वारा पेट की कोशिकाएं पर हमला, जिससे कि HIV या एड्स हो गया, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है एक्यूट या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, शराब का अधिक सेवन करते हैं। ठीक है, या अधिक जैसे शराब के साथ साथ शराब का सेवन करते हैं, साथ साथ में जैसे कि मेडिसिन, जैसे कुछ दवाओं का सेवन करते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड दवा, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं का इसे सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। ठीक है, उम्र के साथ साथ बढ़ने पर भी ये इन्फ्लामेशन होता है, क्या कि उम्र के साथ साथ जब इसका साइज बढ़ता है इसमें पतली परत होने के चांस होता है, जिसकी वजह से भी बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। साथ में हो सकता है जैसे स्पाइसी फूड खाते हैं, ज़्यादा करके स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से भी बीमारी हो सकता है। ठीक है, और भी रीजन हो सकता है, जैसे स्पाइसी फूड खाने के साथ साथ और भी रीजन, जैसे कि इसे क्या बोलते हैं कि जैसे गरम गरम भोजन करते हैं, गरम गरम जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह, जैसे गरम गरम पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने में बात करते हैं। बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण की बात करते हैं। लक्षण में आपका क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे पहला कि दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में के मध्य भाग में रहता है। दर्द कहाँ रहेगा, जैसे बता दूं। ठीक, ठीक है, इस प्रकार होता है, इन्फ्लामेशन रहता है, स्वेलिंग रहता है। ठीक है, ठीक है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसमें दर्द होगा तो ऑटोमेटिक है कि इसमें दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में के मध्य भाग में दर्द होगा। ठीक है, साथ में कभी कभी गैस्ट्राइटिस में पेट और पीठ के बाएं तरफ, ठीक है, पेट और पीठ के बाएं तरफ भी दर्द हो सकता है। दर्द होने के साथ साथ क्या होगा आपको बता दूं कि इसमें होता है, जैसे इस दौरान दर्द बाएं तरफ से बढ़ता हुआ महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतीत होता है, बाएं तरफ से बढ़ता हुआ दर्द महसूस होता है। ठीक है, उस साथ क्या होता है इसमें मुख्य रूप से कि बता दूं कि देखा जाता है, जैसे गैस्ट्राइटिस से पीड़ित लोग अपने दर्द व्याख्या करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जलन, पीड़ा। ठीक है, ये वो कहेंगे कि जैसे काटने जैसा, या चाकू से काटने जैसा, या छुरी से मारने जैसा दर्द हो रहा है, या काफ़ी तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, काफ़ी तेज दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे शब्द के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी लक्षण होगा, जैसे ढकार भी होगा। ठीक है, उबकाई, जैसे उल्टी जैसा, मलती, गैस। ठीक है, पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। ठीक है, उस साथ क्या होगा, जैसे पेट में उभार या फूलना। ठीक है, कोई चीज़ खाते तो लगता है बहुत सारा चीज़ खा लिए, बहुत पेट भर गया, कोई चीज़ ऐसे, लक्षण बता रहा हूँ कि जैसे गैस्ट्राइटिस होता है तो थोड़ा सा कोई चीज़ खाइएगा तो लगता है बहुत सारा खा लिए। ठीक है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, उस साथ क्या होगा, पसीना आना। ठीक है, पसीना आने का, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि हृदय धड़कने तेज होना। कि पसीने के साथ साथ क्या होगा कि आपका हार्ट बीट
फास्ट हो सकता है, ठीक है। बेहोशी या सांस लेने में कठिनाइयाँ भी महसूस हो सकती है आपको, ठीक है। उल्टी के साथ साथ उल्टी के साथ खून भी आ सकता है, ठीक है। किसी किसी में खून आता है, किसी किसी में खून नहीं आता है, ठीक है। ये भी होता है जैसे मल त्याग करते हैं तो उसमें भी खून आने के चांस हो सकता है, किसी में खून आता है, किसी किसी में खून नहीं आता है, ठीक है। किसी में गाढ़ा चिपचिपा जैसा खून आता है, बदबूदार मल त्याग करते हैं, ठीक है। ये सब गैस्ट्राइटिस के लक्षण में बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब का लक्षण, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत देर समय लग जाएगा, ठीक है। तो सब जान जाइए। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मैं लिखूंगा, क्योंकि जैसे लक्षण अगर लिखूंगा टोटल एक वो बता दूं तो 2-3 बोर्ड लग जाता है लक्षण दिखाते में, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में बात करते हैं इंडोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, इंडोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंडोस्कोपी में क्या करेंगे, इंडोस्कोपी में मुख्य रूप से देखेंगे इसमें 3 चीज। पहला म्यूकस रेड ऑन्डेमेस्ट्रियल फ्रीबल, मतलब कि अगर गैस्ट्राइटिस हुआ आपको तो बता दूं कि अगर इंडोस्कोपी कराते हैं तो उसमें मुख्य रूप से देखेंगे लालिमा सलिस्मा झिल्ली में लालिमा हो रहा है क्या, या रेडनेस हो रहा है क्या, ये सब देखेंगे, ठीक है। पहले इसमें क्या देखेंगे मुख्य रूप से म्यूक्सा, ठीक है। म्यूक्सा रेड, ठीक है। ओनडेमेटियस, फ्री बॉल, ठीक पहला। दूसरा क्या देखेंगे पैची मस्कुलर इरेगुलरिटी, पैची, ठीक है। पैची मस्कुलर, ठीक है। इरेगुलरिटी, ठीक है, देखेंगे। एक और देखेंगे उसमें, इसको बोलते हैं स्मॉल म्यूकस हेमरेज, म्यूकस हेमरेज, हेमरेज। इसमें क्या होता है हेमरेज में, मतलब करने का मतलब ये होता है इसमें, इसका हिंदी क्या होता है म्यूकस रेड ओडेमेस्ट्री फाइब्रोसिस, इसका हिंदी क्या होता है कि सलिस्मा झिल्ली में लालिमा आना, ठीक है। झिल्ली में लालिमा आना, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है पैची मस्कुलर इरेगुलर, मतलब बता दूं सूजन लालिमा अनियमित रूप से, मतलब सूजन भी होगा लालिमा भी होगा अनियमित रूप से, सूजन लालिमा अनियमित रूप से, ठीक। स्मॉल एवरेज मतलब बता दूं सलिस्मा झिल्ली में थोड़ा बहुत ब्लडिंग होगा, ठीक है। झिल्ली में ब्लडिंग, ठीक है। क्या होगा हमको मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में बात कराते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, पहला इंडोस्कोपी कराते हैं तो इंडोस्कोपी में मुख्य रूप से क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट म्यूकसल रेड ऑन्डेमेस्टियस फ्रीबल, ठीक है। फ्रीबल कराते हैं उसमें क्या मिलेगा, पहला मतलब क्या मिलेगा इसमें कि सलिस्मा झिल्ली में लालिमा और देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात कराते हैं पैची मस्कुलर इरेगुलरिटी,
इसमें कराते हैं तो सूजन के साथ साथ लालिमा अनियमित रूप से मिलेगा आपको, ठीक है। स्मॉल म्यूकस हेमरेज में आपका मिलेगा, श्लेष्मा झिल्ली में ब्लडिंग, कुछ ब्लडिंग होना, ठीक है। एक इसमें और होता है स्टूल कराते हैं टेस्ट, स्टूल टेस्ट कराते हैं। स्टूल टेस्ट कराने में क्या मिलेगा हमको, मुख्य रूप से मिलेगा, जैसे मुख्य रूप से मिलेगा हमको कि ओकल्ट ब्लड पॉजिटिव, ब्लड पॉजिटिव, ओकल ब्लड पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब कि मल में रक्त हो सकता है, ठीक है। मल में रक्त उपस्थित भी लिख सकते हैं, उपस्थित मतलब मल त्याग करते हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा ब्लड आपको मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें ब्लड मिल सकता है, ठीक है। स्टूल चेक कराते हैं तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कराते हैं क्या क्या मिलेगा हमको। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिस पहले इंडोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी में क्या मिलेगा हमको, म्यूकोसा रेड ओंडेमेस्टियल फाइब्रिल्स, ठीक कराते हैं, क्या मिलेगा मतलब श्लेष्मा झिल्ली में लालिमा, ठीक है, लालिमा भी मिल सकता है, ठीक है। एक बात दूसरा कराते हैं पैची मस्कुलर इरेगुलर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि श्लेष्मा झिल्ली में सूजन लालिमा अनियमित रूप से हो सकता है, ठीक है। स्मॉल म्यूकस हेमरेज में क्या मिलेगा, मुख्य रूप से श्लेष्मा झिल्ली में थोड़ा ब्लडिंग होना है, ब्लडिंग हो सकता है, ठीक है, वहाँ से ब्लडिंग निकल रहा हो। एक कराते हैं स्टूल चेक कराते हैं, स्टूल चेक कराते हैं तो उसमें क्या है ओकलेट ब्लड पॉजिटिव मतलब मल में आपको ब्लड भी प्रेजेंट मिल सकता है, उपस्थित मिल सकता है, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।